यार बोर हो गए हैं यार, इतना बाजार गिर दिया। अब तो एक ही गाना समझ में आता है, क्या तेजी छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, जल्दी आ जा रे तू, कर दे ऊपर बाजार, आए फिर से बाहर, मैं तड़पता यहाँ। भैया तेजी रानी आ जाओ, बहुत दुखी हो गए, इतना बाजार घेर दिया है, ओपन पोजीशन में लॉस 55 पैसे के पार, और पोर्टफोलियो 1 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है। कितना सताओगी, कितना तड़पाओगी, बस अब कर दो हमको माफ़। मेरे तो भैया यही विचार हैं। आपके क्या विचार है डार्लिंग, कमेंट में लिख दो, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाज़ार में तबाही थी। तबाही का एक कारण ये भी था, टाटा मोटर्स भाई साहब कितना गिरा, कितना गिरा, कितना गिरा। फ्राइडे को रिजल्ट आया, लगा था बेहतरीन रिजल्ट है, रॉकेट बनेगा। भाई साहब ये तो फुस रॉकेट होता है ना, वो बन गया है। और आज लगभग 10% के नीचे में बॉटम बनाया इसने, 949.48 का, 948 के लिपिटे का बॉटम बनाकर भाई साहब थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ। नहीं तो आज इसने टोटली बाजार को बैंड बजा दिया, बिल्कुल बैंड। अब देखो, मैं अगर बात करता हूँ ना किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार चल रहे थे यार, मूड माहौल ठीक है। हमारे बाज़ारों में साली कुछ कहते हैं ना ग्रहण लगा हुआ है, चल की राजी नहीं। आज तो अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया था, मैं देख रहा था, बच्चों ने फॉरवर्ड किया था। वो कह रहे थे जी देखो 400 से ऊपर की सरकार आएगी, खरीद लो, शेयर भाग जाएंगे। अच्छा, इस वक्त देखो अमेरिका के सारे बाज़ार हरियाली में, मतलब चाहे US के चारों इंडाइसिस की बात करूं, चाहे कनाडा की बात करूं, चाहे ब्राज़ील की बात करूं, सारे हरियाली में। हालांकि यूरोप में मिले जुले संकेत हैं, 4 बाज़ार लाल हैं, 4 बाज़ार हरे हैं, हल्के लाल हल्के हरे, यानी काफ़ी दिन की तेज़ी के बाद थोड़े ढीले ढीले से चल रहे हैं। एशियाई बाज़ारों में बोलता हूँ निकाई थोड़ा सा गिरा हुआ था, 0.25%। चाइना के 3 इंडाइसिस गिरे हुए थे, बाकी सब हरियाली में। और सबसे ज़्यादा तेज़ी आपके फिलीपींस में थी, 1.5% के करीब। कॉस्पी हल्का सा लाल, ना के बराबर, 0.02% था। और ऑस्ट्रेलिया हल्का सा हरा, 0.01। और हमारे बाज़ार तो अपने कपड़े फटवा रहे थे। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर थोड़ा अपना ओपिनियन तो दे दिया करो, हम जानते हैं आप कोई टिप नहीं देते, आप टिप में विश्वास नहीं करते, अच्छी बात है, पर थोड़ा डिस्क्लेमर के साथ अपना ओपिनियन तो दिया करो, आपको क्या लगता है। तो ओपिनियन देने में बेटा कोई बुराई नहीं होती। देखो, कल की वीडियो में जब मैंने चर्चा की थी फ्राइडे की, मैंने कहा था ये जो कैंडल बनी है निफ्टी 50 की, इसके वजह हरी कैंडल इतनी बढ़िया नहीं बनी। जैसे यहाँ भी देखोगे ना, हरी कैंडल बढ़िया नहीं बनी थी, तो 1-2 दिन बाजार वही रहा, फिर उसने बॉटम बनाया, फिर भागा। यहाँ देखेंगे तो अच्छी गिरावट के बाद फिर भाग गया। तो अब मेरा हिसाब से काफ़ी चांस है कि कल से बाज़ार में तेज़ी होगी, क्योंकि अगर आप आज की कैंडल देखेंगे ना, बहुत नीचे तक गई, बहुत नीचे तक, एक नया उसने बॉटम लगा दिया। हालांकि इस वाले बॉटम से ऊपर थी, इस वाले बॉटम से ये थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा ऊपर था, और फिर वही बात है, इसके बाद जो पीक बना था उससे ये थोड़ा सा ऊपर था। तो मेरे हिसाब से ना, और फिर काफ़ी ऊपर जाके बंद हुई। तो अब काफ़ी हद तक चांस ये है कि गिरावट ख़त्म हो गई। एक ही कमी है कि अभी भी ये ना 20 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई। तो कल हो सकता है बाज़ार खुले, एक बार फिर गिरावट दिखाए। जैसे ही 20 डेज़ के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दिखाएगा, यानी 22,220 के ऊपर, तो हम ये काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि बाज़ार अब रिकवरी दिखाएगा। क्योंकि देखो अभी ना दूसरा हफ्ता ख़त्म हो रहा है, नहीं तो तीसरा है।
अब तीसरा हफ्ता ख़त्म हो रहा है, तीसरा हफ्ता चल रहा है, 2 हफ्ते हैं। तो 2.5 हफ्ते के करीब बचे हैं अभी। मुझे लगता है यार 1 2 3 4 5 10 ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ देखो कितने लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10वीं पे लाइफ हाई बनाया था, और अब भी 12 ट्रेडिंग सेशन है। तो हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़े। तो मुझे पर्सनली मेरी फीलिंग तो है कि बाज़ार में बुरा वक्त चला गया। और ये देखिए आज बड़े दिनों बाद, आज ये आपने दबा दिया कुछ स्क्रीनशॉट में ना, MACD चार्ट बड़ा पिचका सा हुआ आया है, ये ला दिया। तो देखो आप देखिए आज हरा हिस्टोग्राम बना है MACD चार्ट पे, हालांकि बेरिश क्रॉसओवर है और RSI 40 के पार आ गए। देखो यार गलत में हो सकता हूँ, नॉस्ट्रेडमस में हूँ नहीं, पर मुझे लग रहा है बस अब बाज़ार चलना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं चलता, मैक्सिमम 1 दिन और कल नहीं चलेगा, 2 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम, फिर चलना चाहिए। अब बहुत ही कोई साला मारा मारी हो जाए 3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद चलना चाहिए। अब ये चलने के कगार पे है, मेरे हिसाब से तो कल ही चल जाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, कल चलेगा या नहीं, कमेंट में लिखो। यानी अगर कल ये भाग लेगा तो मतलब मुझे लग रहा है बॉटम बन गया, मेरा ये मानना है बॉटम बन गया। तो अब निफ्टी बैंक में भी देख लो आप, यहाँ कंसोलिडेट हुआ है और एक अच्छी इसने भी यहाँ पे भी कवरिंग, और यहाँ तो इसने देखो 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर दिए और RSI और मजबूत हो गया। मुझे तो लग रहा है यार मामला हो गया ठीक। हो सकता है आप 2-3 दिन कंसोलिडेशन में भी लगा दें। तो इवन यहाँ भी देखो आप, मार्केट मूड हो गया 31.61, एक्सट्रीम फियर के नज़दीक है, 30 के नीचे एक्सट्रीम फियर आ जाएगा। तो कल एक दिन मान लो और गिर सकता है, फिर यही कह सकते हैं, एक बार एक्सट्रीम फियर आ जाएगा फिर चलेगा, फिर चलेगा। तो हो सकता है भी 1 आध दिन और गिर सके। मैं सारे इंडिकेटर्स को मर्ज करके बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा अब ये देखो हायर साइड पे ये है, तो इसको तो क्या बोलें, हायर साइड पे नेगेटिव ही बोलेगा आदमी। ये भी हायर साइड पे हल्का सा, उस दिन तो 84 के पार चला गया था। ये आपने डाटा ठीक दिया है क्रूड, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, ये तो नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव ही है। मूड मॉल थोड़ा ऐसा ही है, इंटरनेशनल इंडिकेटर में जोड़ दिया। देखो FIs ने कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली करी, लगभग 4,500 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर तो खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर भी अच्छे 1000 के आसपास बेच दिए, 300 के आसपास स्टॉक फ्यूचर खरीदे। कुल मिला के फिर बड़ी बिकवाली करी है, DIs ने बाजार को संभाला है, नेट बिकवाली आई है। तो इन्फ्लो बहुत है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है। तो मुझे लगता है बाजार भी ठीक ही चलना चाहिए। अब इसमें देखो काफ़ी हल्के इंडेक्स में FIs की लॉन्ग काफ़ी मतलब हल्की सी है, स्टॉक्स में थोड़ी हायर साइड पे है। अच्छा इसके अलावा अब देखो एक स्मॉल कैप इंडेक्स था जो आज गिरकर बंद हुआ, और स्मॉल कैप 100 और स्मॉल कैप 50 बहुत गिरावट के बाद हमारे बाजार जो है हल्के फुल्के हरे में ही बंद हुए सारे। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी आप देखो किसी इंडेक्स में नहीं है, एक मिड कैप 50 छोड़ दो। अब कहते हैं ना कि ये समस्या बड़ी भारी है, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया 20, तो वोलेटिलिटी है, पोजीशनें संभाल के चलना पड़ेगा। आज 915 शेयर बढ़े हुए थे, 1380 शेयर गिरे हुए थे। ABB इंडिया कमाल कर रहा था, सीमेंस, UPL, डॉक्टर लाल पैथ, इनमें से मेरे पास ज़्यादा कोई भी शेयर नहीं, UPL भरा हुआ है, ये आज भागा। गिरने वाले में पिरामल एंटरप्राइज, इतना बढ़िया नतीजे थे। टाटा मोटर्स मेरे को तो बड़े अच्छे लगे, दोनों की मम्मी पापा कर दी, साथ में IGL और SRF सारे ही भरे पड़े हैं मेरे पास। ये जिनकी आज कपड़े उतारे हैं ना, सारे थे मेरे पास। इस करके मेरा पोर्टफोलियो भी काफ़ी गिरा होगा आज, काफ़ी नुकसान हो गया था यार। मैं शेयर किया था, बात कर रहा था मैं कि 50 पैसे का नुकसान चल रहा था। क्या बोलोगे, ओपन पोजीशन में अच्छा रिकवरी हो गई। P&L तो इतना नुकसान नहीं दिखा रहा, ठीक ठीक सही है।
फिर ये देखो आप, निफ्टी 50 के अंदर 26 शेयर बढ़े हुए थे, 24 घटे हुए थे। 22,055 पे क्लोज थी, हल्की गैप डाउन ओपनिंग, बॉटम बनाया 21,821 का, शुरू के कुछ देर में ही ख़त्म कर दिया बाजार, फिर सारा दिन चढ़ा। देखो आप, अब ये आज देखो मैक्सिमम पीरियड उसने चढ़ने में गुजारा है, तो मुझे इसको भी देखकर लग रहा है कि बस अब बाजार अप हो गया और आखिरी क्षणों में 22,131 का हाई बनाकर 22,104 पे बंद हुआ। आज अगर आप देखोगे लगभग 300 पॉइंट की रेंज में बाजार घुमा, लेकिन वो गिरा इतना ना, शुरू में कपड़े फाड़, और टाटा मोटर ने सबसे ज़्यादा काम किया आज। सिप्ला बढ़ा हुआ था, एशियन पेंट, अदानी पोर्ट, डिवीज़ लैब, अदानी एंटरप्राइज, HDFC लाइफ, TCS सब तेज़ थे। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स, फिर BPCL का भी मामला ख़राब ही लग रहा है, श्रीराम फाइनेंस, NTPC, ONGC, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, ये सब मरे पड़े थे। इस चार्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन देखो आप, क्या हालत है। 22,104 पे बाजार बंद हुआ, 22,200 पकड़ लो, 22,000 पकड़ लो, दोनों पे कॉल रेटिंग अच्छी खासी है और पुट रेटिंग 22,000 पे तो अच्छी है, 22,200 पे नहीं है। यानी 22,000 एक मजबूत सपोर्ट है। 22,000 टूटता है तो फिर 21,500 बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे कॉल रेटिंग है नहीं। तो एक बार कल भी 22,000 काट के मुझे लगता है फिर एक अच्छी यात्रा शुरू कर सकता है। मैक्सिमम पेन भी 22,000 पे, पर सेकंड हाईएस्ट अब 23,000 पे चला गया, तो बायस अपवर्ड हो गया। बायस जो है अपवर्ड है। मंथ वाले में देखो आप, पुट राइटर्स नीचे चले गए हैं, 21,000 पे हाईएस्ट हो गए हैं। कॉल राइटर्स 22,500 पे हैं। मैक्सिमम पेन 22,000, 22,500, तो यहाँ भी थोड़ा अपवर्ड बायस ही है। पीसीआर देखो, पीसीआर और ज़्यादा पिक्चर क्लियर करेगा। डेटा नहीं है ना। ये देखो 0.78 है, थोड़ा ओवरसोल्ड ही है। मंथली वाला गिरा, बाकी वीकली वाला तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी देख के डेटा कि अब बाजार को चलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। निफ्टी बैंक में आ जाओ, इसने भी देखो सारा दिन आज ऊपर की तरफ ही गुजारा है और काफ़ी देर ऊपर कंसोलिडेट भी किया है। 8 शेयर बढ़े हुए थे, 4 गिरे हुए थे। 47,421 पे बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी, बॉटम बनाया शुरू में 47 नीचे का, फिर 47,841 का पीक बना, उसके आसपास ही 47,454 पर 0.7% बढ़कर 333 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आज सब भागे हुए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, फेडरल, एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब मजबूत बैंक सारे भागे हुए थे, बड़े वाले। गिरा हुआ था एक SBI गिरा हुआ था, वैसे तो बड़ा है ये भी, पर गिरा हुआ था। PNB, इंडसइंड, AU स्मॉल फाइनेंस, तो ये सब शेयर्स जो है काफ़ी गिर कर। अब SBI के कितने अच्छे नतीजे थे, कितने अच्छे नतीजे थे, देखो कह सकते हैं नतीजे अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, मार दिया। क्या पता चलता है बाजार का, इसको डिस्कस करिए। अब ऑप्शन चेन पे आ जाओ। अब कॉल राइटर्स जो है अभी भी 48,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर इसके इन्होंने कम कर दिया है, जैसे स्पेशली 47,500 पे, और यहाँ बढ़ाया है, यहाँ बढ़ाया है, यहाँ कम किया है, यहाँ भी कम किया है। तो अजीब सा मिक्स रिस्पॉन्स है। अब बाजार 47,754 में 48,000 पे देखो कॉल रेटिंग पुट रेटिंग से ज़्यादा है, 47,500 पे देखो कॉल रेटिंग पुट रेटिंग से कम है, पर टक्कर की है, इतनी कम नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस, 48,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट 47,500 पे। अब इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस थोड़ा कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, पर कैंडल स्टिक की बात की थी हमने, सारी चीज़ें बात की थी, वो सब स्ट्रॉन्ग है, सभी चीज़ें इसकी स्ट्रॉन्ग, ये कमज़ोर है। इसका तो पीसीआर भी काफ़ी रिकवर कर गया, मंथली वाला तो कम है 0.7 एंड वीकली बड़ा रिकवर कर गया।
यानी मजबूती का संकेत है। 2 दिन बचे, तो यहाँ भी देख के ये लग रहा है कि अब भागना चाहिए इसको, बाकी तो खैर कल पता चलेगा। मैं तो देखो डरता पड़ता आज बड़ा मुश्किल से 3,34,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। मन इतना खुश नहीं है, कारण क्या, 1100 शेयर बेचने पड़ गए टाटा मोटर्स के, कैश ही शॉर्ट हो गया। सुबह 10 लाख रुपए मांग रहा था, कहाँ से लाता, अभी पैसे थे ही नहीं। मैं शेयर बेचे, उसके साथ वो सारा जो मार्क टू मार्केट नेगेटिव था उसको पॉजिटिव किया। ट्रेड करने का ज़्यादा मन नहीं था, पर हो गए। 2 फ्यूचर बाय किए, 1 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 1 स्टॉक शेयर ऑफ किया, 3 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 9 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 5 सेफ पुट्टे बेची, 8 बार नए सेगमेंट, नए पोजीशंस बनाई कैश में। अब आप देखो टाटा मोटर्स की 3 मैंने कॉल स्क्वेयर ऑफ कर दिया है, हालांकि बाद में काफ़ी गिर गया था, इसमें मैंने करीबन 42,000 से थोड़ा कम कमाया। फिर मैंने इसके 1100 शेयर बेचे कैश जनरेट करने के लिए, मैंने प्लेज कर रखे थे, उसमें से रिलीज़ हो जाएंगे। 690 एवरेज कॉस्ट है, 690 को आप इसकी सेल प्राइस 956 के आसपास आ गई ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2,92,600 का प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या बोलें यार, मजबूर था यार मैं, पैसे नहीं थे। अब ये दिक्कत थी यार, इसलिए देखो मैं ना आपको यही सब समझाता हूँ कि अब देखो मैंने आज बताया कैसे मैंने कैश जनरेट किया, यही सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपने वीडियोज़ और डेमोज के द्वारा। मैं सदा कहता हूँ टिप ना लो, कभी किसी की ट्रेड कॉपी ना करो, कभी किसी की बात के हिसाब से मत करो, अपनी स्टडी करो, अपने रिस्क एपेटाइट को देखो, अपने कैश मैनेजमेंट को देखो। ये सब सिखाने के लिए भी कितना आदमी फंस जाता है, आज कितना फंसा हुआ था मैं, तो मैंने निकाला अपने आप। यही सब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहें, टिप मैं देता नहीं, सिर्फ सीखना चाहें, प्योर टीचिंग, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।